अभी भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज नहीं किया है। वे भी टिकट मांग रहे हैं। कम समय बचा है और आप अपने आप को प्लस क्यों मानते हैं? यदि आप पर पार्टी विश्वास करती है तो आपको क्या लगता है क्या होगा अगर पार्टी में आपका नाम चल रहा है, अगर किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है तो क्या होगा आपका अगला स्टेप? एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट के कई दावेदार आ रहे हैं सामने। पार्टी की टिकट आपको देती है तो नहीं देती है तो क्या तैयारी है? आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। दूसरे इंटरव्यू में आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। महमूदाबाद उपचुनाव का मुद्दा है और अभी भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज नहीं किया है। अगर किया भी है तो सार्वजनिक घोषणा नहीं दी है। इस बीच आज हम पहुंचे हैं रितेश रस्तोगी जी के पास, जो महामंत्री भी हैं और साथ ही साथ तमाम धार्मिक कार्यों में और तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे भी टिकट मांग रहे हैं। तो आज उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है। मेरे ख्याल से 12 से 24 घंटे बचे हुए हैं, जिसके बाद शायद संभवतः है कि घोषणा हो जाए। आप भी टिकट की रेस में हैं। कई उम्मीदवार हैं आपके बीच और आप अपने आप को प्लस क्यों मानते हैं? यदि आप पर पार्टी विश्वास करती है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, उम्मीदवारों की लिस्ट में मेरा भी आवेदन गया है भारतीय जनता पार्टी से, और हम जो अपना प्रचार कर रहे हैं तो व्यक्तिगत जा तो रहे हैं, लेकिन हम पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट व्यक्ति को कैंडिडेट बनाएगी, हम उसके साथ हैं। अगर यदि मुझे बनाती है तो सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। यदि किसी अन्य कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती है तो मैं भी उसके साथ तन मन धन से साथ रहूंगा। अब जो आपने पूछा कि प्लस क्या है, प्लस चूंकि आपको भी जानकारी है और चूंकि नगर की जनता भी बोल रही है कि हम नगर में एक ऐसे परिवार से हैं जो वास्तव में नगर का मूल निवासी है। मार्केट में हमारी दुकान है सराफे की, जो कि आज़ादी के पहले की है, और आज मेरा परिवार, मेरे घर के लोग, अन्य लोग सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके उन लोगों ने कार्य किए। तो आज जो मौका मिला है और हम भी स्वयं किसी लाभ हानि को छोड़ करके धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और चूंकि मूल निवासी होने के कारण, मार्केट के होने के कारण अपने आप को हम प्लस मानते हैं। अगर पार्टी में आपका नाम चल रहा है, अगर किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है तो क्या होगा आपका अगला स्टेप? हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। पार्टी सर्वोपरि है मेरे लिए। हम पार्टी से हैं, पार्टी हमसे नहीं है। मेरा जो मानना है कि पार्टी के लिए वफादार रहो। अगर मेरा टिकट होता है तो हम अगर उम्मीद करते हैं कि सारे प्रत्याशी मेरे साथ लगे, तो अगर किसी अन्य कार्यकर्ता का भी टिकट होता है तो मेरा भी फर्ज है कि हम पार्टी के निर्णय के साथ रहें और पूरे तन मन धन से उसके साथ लगे। सपोज पार्टी ने आप पर विश्वास किया और आपको जनता ने आपको सराहा, आपका सम्मान किया वोट के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है कि व्यापक स्तर पे आदर्श नगर पालिका कहें, आपके क्षेत्र में क्या व्यापक स्तर पे बदलाव हो सकता है? नगर पालिका, चूंकि नाम की तो आदर्श नगर पालिका महमूदाबाद घोषित है, लेकिन बदलाव की बहुत आवश्यकता है। आज महमूदाबाद में आप स्वयं देख रहे होंगे कि
जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, ना ही सौंदर्यीकरण की व्यवस्था है। सारे चौराहे इस तरह मतलब अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। पार्किंग, अतिक्रमण, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम कोई ऐसी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर पार्टी ने मौका दिया और जनता ने मुझे स्वीकार किया, तो महमूदाबाद में एक व्यापक बदलाव, ऐसा बदलाव होगा जो लोग याद करेंगे। एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट के कई दावेदार आ रहे हैं सामने, समाजवादी पार्टी से भी 1 से 2 लोग टिकट मांग रहे हैं। क्या ये उपचुनाव या नगर पालिका के चुनाव में पार्टी का कोई रोल रहता है? क्या कुछ प्लस होता है इससे? जी बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है और पार्टी का रोल अहम होता है। आप चूंकि सुन रहे होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी महाराज जी का एक बयान कि बटोगे तो कटोगे। हम तो उस पर विश्वास रखते हैं और आज भी जनता से यही अपील करते हैं कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जो भी प्रत्याशी हो, अगर पार्टी हमें मौका देती तो हम लड़ेंगे, और जिसको भी देती है, क्योंकि सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। और जो विकास भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने पे नगर का हो सकता है, वो किसी अन्य पार्टी या किसी निर्दलीय के फेवर में जाकर के नहीं हो सकता। आपको पता है कि हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही नगर का अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का, तो विकास भी व्यापक रूप से होगा। क्योंकि बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट अगर जीतता है तो व्यापक रूप से विकास होगा। पार्टी की टिकट आपको देती है तो, नहीं देती है तो क्या तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि आप महामंत्री भी हैं इस चुनाव को लेकर? तैयारी भैया बीजेपी की व्यापक रूप से है। संगठन की बैठकें चल रही हैं और सबको जिम्मेदारी दी जा चुकी है। प्रत्याशियों की भी अपनी इंडिविजुअल तैयारियां सबकी हैं, और सभी लोग संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और कुछ जानकारी? बस इतना ही कहना है हमको। अपने सभी नगरवासियों से एक अपील करना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करें, और इस बार नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही बनाएं। प्रत्याशी कोई हो, चूंकि हम अपना जो जहां भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, प्रत्याशी कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है, न कि रितेश रस्तोगी। अभी ये दूसरा इंटरव्यू है और क्षण के जो बातें निकल रही हैं कि प्रत्याशी नहीं मान करके पार्टी के फेवर में वोट अपील लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट का रुख साफ नहीं हो चुका है, हालांकि लोगों का कयास लगना शुरू हो चुका है। फेसबुक पर पहले ही लोग घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी से कौन आ रहा, सपा से कौन आ रहा। लेकिन हालांकि ये जरूर देखना होगा कि इन हवाई बातों से परे हटकर पार्टी आखिर किस पर विश्वास करती है। लगातार नगर पालिका महमूदाबाद के उपचुनाव के अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहें इंडिया। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।